हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि हम लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमको एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में चाहिए, तो एंशिएंट हिस्ट्री पर ऑलरेडी हमने आपका यूनिट 1 कंप्लीट करवा दिया है। तो यूनिट 2 से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बीए फर्स्ट ईयर के एंशिएंट हिस्ट्री का, प्राचीन इतिहास के सेकेंड सेमेस्टर के ऑप्शनल क्वेश्चंस का यूनिट नंबर 2 से हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे विजिट करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। एंड सेकंड सेमेस्टर के जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, ये ऑप्शनल एग्जाम्स होने वाले हैं, इसलिए हम आपको ऑप्शनल क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। एंड थ्योरी भी हम आपको पढ़ाते चल रहे हैं, जिससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऑप्शनल भी होंगे तो भी कवर होते जाएंगे। बट ज़्यादा फोकस वैकल्पिक पर किया जा रहा है। अभी हम थ्योरी भी आपको पढ़ाएंगे पूरी तरीके से, बट अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शनल इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड्स के पास ताकि उनकी भी इससे हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद नहीं है। आपने देखा होगा पहले जो है भारत क्या था, महाजनपदों में बटा हुआ था। तो इनमें से कौन सा आपको महाजनपद नहीं दिख रहा है? आपके पास ऑप्शन है मगध, काशी, कौशल, मथुरा। तो आपको पता है कि मथुरा जो है ये महाजनपद नहीं था। तो ये मगध, कौशल और काशी ये तीनों ही महाजनपद थे, लेकिन मथुरा जो था वो महाजनपद नहीं था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन राज्य गणतंत्र नहीं था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा ऐसा राज्य था जो कि स्वतंत्र नहीं था, गणतंत्र नहीं था? तो वो राज्य था काशी। काशी जो है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गणतंत्र नहीं था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भगवान बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण स्थल है वो कौन सा स्थल है जहां पर भगवान बुद्ध ने को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो वो है कुशीनगर। कुशीनगर में जो है भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 4th नंबर का क्वेश्चन कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर जो थे उनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का नाम लिखा हुआ है? तो 16 महाजनपदों का नाम लिखा हुआ है अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय जो है एक ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख किया गया है कि ये जनपद कौन थे, कहाँ थे, कौन इनका राजा था। मतलब पूरी तरीके से उसमें 16 महाजनपदों के बारे में डिटेल में बात किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? मथुरा क्या था? महाजनपद की राजधानी थी। वो कौन से जगह की राजधानी थी? तो वो था इनमें से किसका? सूरसेन की राजधानी थी। सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 7th नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि किस जैन ग्रंथ में षोडश महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? षोडश मीन्स 16। जैन ग्रंथ कौन सा था जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो वो ग्रंथ था जैनों का भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जो है इसमें षोडश महाजनपदों के बारे में बताया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित थी? जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व था उस समय कौन सी शासन प्रचलित थी? राजतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, कुलीन तंत्रात्मक। तो आप देखोगे ये तीनों ही टाइप्स के जो शासन है, जो रूल्स हैं, ये जो है आपको देखने को मिलता था प्रचलन में। आप इन चीजों को देख पाते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने 9th नंबर का क्वेश्चन है। यह कह रहा है आपसे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शाक्य गणतंत्र का शासक कौन था? जो शाक्य एक महाजनपद था उसका शासक कौन था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन जो थे वो शाक्य गणतंत्र के शासक थे। अगला क्वेश्चन है आपके पास 10th नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि प्रसेनजित पुत्र था। प्रसेनजित जो था वो किसका पुत्र था, किसका बेटा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाकौशल। प्रसेनजित जो था वो महाकौशल का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 11th नंबर का कि शाक्यों की राजधानी कहाँ स्थित थी? अब शाक्य आपको पता है कि महात्मा बुद्ध के पिता थे, मतलब शाक्य वहाँ के राजा थे। मतलब शाक्य के राजा कौन थे? महात्मा बुद्ध के पिता। तो महात्मा बुद्ध की राजधानी क्या थी? कपिलवस्तु थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 12 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा राज्य गणतंत्र नहीं था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इन चारों ऑप्शंस में से जो कुरु राज्य था ये गणतंत्र नहीं था। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो कुरु राज्य था ये क्या था? गणतंत्र नहीं था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 13 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि दक्षिण में स्थित महाजनपद का नाम बताइए। दक्षिण में स्थित महाजनपद कौन सा है? तो दक्षिण में स्थित महाजनपद है अस्सक। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अस्सक जो महाजनपद है ये दक्षिण में स्थित है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन गणराज्य था। निम्नलिखित में से कौन गणराज्य था, तो इनमें आप देखेंगे तो कौशल जो कपिलवस्तु जो है ये गणराज्य था। अगला क्वेश्चन आपके सामने 15 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि अंग जनपद की राजधानी थी। अंग एक जनपद था, उसकी राजधानी कहाँ थी, तो अंग जनपद की राजधानी थी चंपा। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, चंपा अंग जनपद की क्या थी, राजधानी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 16 नंबर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन एक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के राजनीतिक इतिहास का स्रोत नहीं है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो राजनीतिक इतिहास है उसका स्रोत यह अभिलेख नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अभिलेख। अगला क्वेश्चन है आपके पास 17 नंबर का क्वेश्चन कि प्रसन्नजीत राजा था। प्रसन्नजीत कहाँ का राजा था। अब आपको पता है प्रसन्नजीत जो था वो महाकौशल का पुत्र था, और महाकौशल राजा कहाँ का था, कौशल का। तो प्रसन्नजीत भी कहाँ का राजा रहेगा, कौशल का। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 18 नंबर का क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखो सूरसेन मथुरा का राजा था, वत्स कौशाम्बी शाक्य की राजधानी, मतलब सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, वत्स की कौशाम्बी, शाक्य की कपिलवस्तु, और कौशल की राजधानी जो है ये वाराणसी नहीं थी। कौशल की राजधानी वाराणसी नहीं थी, तो ये रॉन्ग है। तो इसमें गलत कौन है, तो मतलब ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास 19 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि गणराज्यों का सभा स्थल जाना जाता था। जो गणराज्य थे इन सभी को अगर एक साथ सभा करना होता तो वो स्थल किस रूप में जाना जाता था, तो वो स्थल जाना जाता था संस्थागार के रूप में। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संस्थागार। अगला क्वेश्चन आपके पास 20 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा मतलब वर्षावास कहाँ किया था, मतलब सबसे ज्यादा वर्षों तक कहाँ पर टिके थे, तो वो जगह थी श्रावस्ती। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, श्रावस्ती में गौतम बुद्ध सबसे ज्यादा रहे थे। अगला क्वेश्चन है आपके पास 21 नंबर का क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहां पर दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो धर्म का उपदेश दिया हुआ था ये सारनाथ में दिया हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सारनाथ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 22 नंबर का क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को बुद्ध ने संरक्षण दिया है। तो बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय है जिसको बुद्ध ने संरक्षण दिया है, तो वो है महायान। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्या, महायान। अगला क्वेश्चन है आपके पास 23 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था। जो सारनाथ का नाम आपने सुना होगा, इसका प्राचीनतम नाम क्या था, तो इसका नाम था ऋषिपत्तन। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऋषिपत्तन सारनाथ का प्राचीनतम नाम था। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि गौतम बुद्ध संबंधित थे। अब आपको पता है कि गौतम बुद्ध के पिता सिद्धार्थ शाक्य के राजा थे, तो ये भी कहां संबंधित थे, शाक्य से। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं किया हुआ था। तो ये तीनों तो आप देख सकते हैं कि यदि इनकी राजधानी ही थी, वैशाली में थे ही, कौशाम्बी उन्होंने भ्रमण किया हुआ था। तो इसमें जो ये उज्जैनी दिख रही है इसकी यात्रा गौतम बुद्ध ने नहीं किया हुआ था। तो ये था दोस्त हमारा यूनिट नंबर 2। हमने पूरी तरीके से इसको कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वेरिएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।